हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से आ रही है। वो अपडेट क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी आने वाली नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। दोस्तों, ये जो नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिस है राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 128 पदों के संबंध में, जिसका जो विज्ञापन है वो नवंबर 2020 में आया था, जिसकी लास्ट डेट जो है वो दिसंबर 2020 में थी। तो उसके अंदर कुछ नियम जो थे, कुछ अनिवार्य योग्यताएं जो थी, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ जाकर के रख दी थी। वो क्या अनिवार्य योग्यता थी जो इन्होंने गलत रखी थी यूजीसी के खिलाफ जाकर के, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है यहाँ पर वो 16/2/2022 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है वो 28/2/2022 और फाइनल सबमिट की डेट है 3 मार्च 2022। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 2/2020-21 दिनांक 24/11/2020 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न रूप में उत्तम शैक्षिक सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबंध विषय में 55% अंक के साथ इस स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों से ऑनलाइन आवेदन आहूत किए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गलती आयोग से उस वक्त में हुई थी वो यही हुई थी कि इन्होंने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन में जो शर्त लगा दी थी कि वो द्वितीय श्रेणी के साथ होना चाहिए, ये यूजीसी के नियम के खिलाफ थी। यूजीसी सिर्फ ये कहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो पीजी है वो 55% जनरल कैटेगरी के लिए वो मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ था, वो सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएशन में लगा दी थी, जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये ऑर्डर दिया कि आप अपने इस अनिवार्य योग्यता को ख़त्म कर करके फिर से विज्ञापन जो है वो जारी करके ऐसे कैंडिडेट से आप जो है आवेदन मांगिए जो इसकी योग्यता रखते हैं। तो ये जो फैसला है वो 16 सितंबर 2021 को आ गया था, लेकिन अब जा कर के आयोग जागा है और जागने के बाद में इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, अब इसके अंदर कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, अब थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नोट में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित न करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे तथा जिनकी आयु दिनांक 1/7/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष थी और जो है वो छूट के हिसाब से यहाँ पर लिखा है इन्होंने, वही इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो अनिवार्य योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर की इस विज्ञापन की लास्ट तिथि तक होनी चाहिए थी। अगर आप वो धारण करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी दिसंबर 2020 तक, उसके बाद आपने नेट या पीएचडी धारण किया है और आप अब आकर के इसमें अप्लाई कर दें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इस विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य योग्यताएं धारण करते थे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस विज्ञापन में कितनी कितनी सीटें किस किस सब्जेक्ट की थीं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र उस पर भी हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वो विज्ञापन है जो नवंबर 2020 में आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में यानी जीडीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी किया था। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है पे लेवल वो क्या है। तो हम उसको नहीं देख रहे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें थीं। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अर्थशास्त्र की, तो कुल मिलाकर के 5 सीटें थीं, जिसमें से जो है एक सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए थी और बाकी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। अगर हम बात करें यहाँ पर इतिहास की, तो इतिहास की कुल 6 सीटें थीं, जिसमें से 3 जनरल और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। अगर हम बात करें यहाँ पर उर्दू की, तो उर्दू की कुल जो है वो 2 सीटें थीं, दोनों की दोनों सीटें वो जनरल कैटेगरी के लिए थी।
अगर हम बात करें यहाँ पर अब हम अंग्रेज़ी की, तो अंग्रेज़ी में कुल 10 सीटें, जिसमें से 4 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और बाकी की 6 सीटें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई थी। इसी तरह से गणित में कुल 7 सीटें थी और सातों की 7 सीट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें गृह विज्ञान की, तो कुल 1 सीट और वो भी थी सिर्फ सामान्य श्रेणी के लिए। और जंतु विज्ञान में कुल 5 सीटें थी, जिसमें से 4 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए और 1 जो है वो EWS के लिए थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें दर्शन शास्त्र की, तो 1 सीट थी और वो सीट थी OBC के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर भूगोल की, तो भूगोल की कुल 4 सीटें, जिसमें से 2 सीटें जनरल और बाकी जो हैं वो 2 सीटें हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई थी। इसी तरह से बात करें मनोविज्ञान की, तो कुल 5 सीटें, 2 सीटें जनरल के लिए थी, बाकी जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह रसायन विज्ञान की कुल 4 सीटें, 2 रिजर्व और 2 जो हैं वो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरह से राजनीति शास्त्र की कुल 8 सीटें थी, जिसमें से 3 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए थी, बाकी जो हैं वो 5 सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अब बात करें आगे, तो वनस्पति विज्ञान में कुल 13 सीटें, जिसमें से कुल मिलाकर के 10 सीटें थीं वो जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी 3 सीटें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए थीं। और वाणिज्य में थी यहाँ पर कुल 21 सीटें, 8 सीटें थी जनरल के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह शिक्षा शास्त्र में कुल 5, 3 सामान्य के लिए और बाकी 2 जो है वो OBC के लिए थी। इसी तरह से यहाँ पर अगर बात करें समाज शास्त्र, जो कि में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो 12 जो सीट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए हैं, बाकी 2 सीटें जो हैं वो EWS कोटे के लिए थी। इसी तरह से संस्कृत में कुल 8 सीटें थी, 5 जनरल के लिए, बाकी 3 जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। और हिंदी में 6 सीटें, 5 जनरल के लिए और बाकी 1 सीट जो है वो EWS के लिए थी। इसी तरह से कुल मिलाकर के ये कुल 128 जो पद हैं वो निकाले गए थे। तो दोस्तों, आपने इस विज्ञापन की जो सीटें थी वो भी यहाँ पर देख ली हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक बात और यहाँ पर आपसे कहनी थी कि अगर आप UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPPSC GIC लेक्चरर, UPPSC LT, UPTGT PGT, GSSB TGT PGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी आप उर्दू सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं और एक अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके हासिल कीजिएगा। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं और उन्होंने तैयारी की है, तो उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं, आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर जो वीडियो यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, जो भी आपको जो है यहाँ पर बताया जाता है, उस सब की PDF जो है हम आपको WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए से आप तक पहुँचा देते हैं। तो ये उर्दू का ऐसा वाहिद YouTube चैनल है जो यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली वीडियो के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी PDF कॉपी भी फराहम कराता है। तो हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और WhatsApp ग्रुप दोनों का लिंक जो है वो शेयर करते हैं। आप उससे जुड़कर ग्रुप से जुड़िए और वहाँ से इन सब वीडियोस की जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सबसे हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।